वो जालिम अरे ऐनक नशबंदी जो ये कहता है सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं। सफिया पे तोहमत लगा दी। हजरत सफिया ने यानी तफसीर कुर्तुबी में उलमा ने लिखा, हजरत सफिया ने अपने शेर में लिखा, रोने वाला आज रोने का दिन है। वो लोग, वो मेरे भाई, वो अजीज जो 12 रबीउल अव्वल के दिन तैयारी कर रहे हैं तुम जश्न मनाने की, ये देखो आखिरी 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का यहां जो हो रहा है, सीख जाओ। अक्लमंदी है तो, और अक्लमंद है हम, समझ में बात आ रही तो समझ जाइए आप। जब सब कामों को निकल गए, अस्हाबे सुफा रिसर्च के काम के लिए बैठ गए मस्जिद नबी में, अबू बकर सिद्दीक अपने घर चले गए। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल होने लगी। ज़वाल के वक्त करीब आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के सीने को टेक लगाकर बैठ गए। आप सल्लम के सामने पानी का प्याला था, उसमें हाथ डुबाते जाते, चेहरे पे मलते जाते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं। हाथ फेरते जाते, दुआ करते जाते, हाथ फेरते जाते, दुआ करते जाते, फिर करते या रब्बी मोहम्मद के साथ आसानी फरमा इस सख्तियों के बर्दाश्त करने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी फेरते जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिम्मेदारी क्या है हजरत आयशा की, क्या निभाए, सुभान अल्लाह। धीरे धीरे कहते जाते, हजरत आयशा कान लगा के सुनते जाती, मुझ तक आप तक पहुंचा दी। वो हदीस कहते फी रफीक़िल आला, फी रफीक़िल आला, उन दोस्तों के साथ जिसका तूने वादा किया, अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शोहदा के साथ, सालीन के साथ, उनके साथ रखना अल्लाह, उनके साथ रखना अल्लाह, उनके साथ रखना। टेक लगाए बैठे में हजरत आयशा के भाई अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर घर में दाखिल हुए मिसवाक करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देख रहे थे। आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप मिसवाक करना चाहते? आपने उंगली से इशारा किया, हाँ मैं भी करना चाहता हूँ। अबू बकर के बेटे से अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली। हजरत आयशा ने अपने दांत में रखकर चबा के नरम कर दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। देखिए हदीस की हिफाजत क्या चीज है, अंदाज से बयान देखिए। हजरत आयशा का कहती, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे थे, इतना खूबसूरती से मिसवाक करते हुए मैंने कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये हदीस है। एक एक बात को नोट करना, सीने में समाना, हर हर बात अहमियत की है। चाहे दांत में मिसवाक लगना क्यों ना हो, खूबसूरती से करते हुए मैंने फिर कभी नहीं देखा। आपने मिसवाक की, मिसवाक ले ली गई। वक्त बीतता गया, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे एक ही बात है, फी रफीक़िल आला, फी रफीक़िल आला, फी रफीक़िल आला। कुछ देर की बात थी कि सर हज़रत आयशा के सीने को लगा था और नजरें घर की छत की तरफ थी। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को अंगूठे से शहादत उठा दी, निगाहें और आंखें घर की छत की तरफ है। हज़रत आयशा के सीने को टेक लगाए हैं। कहती है मेरी खुशनसीबी है, मेरे घर में, मेरी बारी में मेरे सीने को टेक लगाए हुए, मेरा थूक जो लगा था आपकी मिसवाक पर, उससे मिसवाक करके मेरी बारी में मेरे सीने को टेक लगाए हुए। हाथ उठाया, नजर ऊपी थी, हाथ नीचे गिरा, मैं समझ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अमल में आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हाथ नीचे आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तला मिलेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी। ये 12 रबीउल अव्वल है, जिसको पहले 12 वफात कहा जाता था। जिस दिन वफात हुई, अब ये 12 रबीउल अव्वल जश्न का दिन बन गया। तुम देखते जाओ क्या क्या होते जा रहा, तुम करते जाओ तुम क्या क्या करते। गम की लहर, फातिमा रज़ियल्लाहु के कलेजे में गम भर आया। कहा जिब्रील हम तुम्हें हमारे वालिद की मौत की खबर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तुम आते थे, तुम्हारा आना बंद हो जाएगा।
जिस घर में जिब्राइल आते थे वही लेकर उसको इत्तला दी जा रही है हमारे वालिद के इंतकाल की। हजरत आयशा को गम भराया, खुशी इस बात की थी मेरे सीने को टेक लगा कि आपकी वफात हुई। अल्लाह अकबर। दुनिया जिसके पीछे है वो नबी अल्लाह के नबी सल्लम हजरत आयशा के सीने को टेक लगा है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला मिली, पलट कर दौड़े दौड़े घर से आए, उनको बांधा। उनके आने से पहले उमर बिन खत्ताब को पता चल गया कि वफात हो गई। सुनते ही कबर तलवार निकाली, जो कह दे कि नबी का इंतकाल हो गया इस तलवार से गर्दन और तन जुदा कर दूंगा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया, मेरे नबी भी वैसे ही आएंगे आएंगे। होश उड़ गया, होश में नहीं है कोई अपने। अबू बकर सिद्दीक आए, इसीलिए इमामत का जो मर्तबा दिया गया वहीं उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनके मनज को भी आगाह कर दिया लोगों के सामने कि इस आदमी को थाम के रहना। अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चेहरे पर चादर डाल दी गई थी, पैर सीधे करके चादर को हटाए, घुटनों के बल बैठे, पेशानी पर बोसा दे दिया। अल्लाह अकबर। क्या खुश नसीब है जी अबू बकर। पेशानी पर बोसा देकर कहा, जो एक मौत नबी सल्लम की तकदीर में लिख दी गई थी वो आ गई, अब कोई दूसरी मौत आने वाली नहीं है। चादर डाली, हुजरे के बाहर निकले, उमर से कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये कैसा होश तुमने खो दिया? क्या ये आयत अल्लाह के नबी सल्लम पर नाजिल नहीं हुई थी, तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई गई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैअा वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं और इनसे पहले जितने आए वो नबी भी इंसान थे, मोहम्मद भी इंसान है। उन सबको मौत आई, इन्हें भी मौत आएगी, और जब इन्हें मौत आ गई क्या दीन छोड़ दोगे? जब आयत पढ़कर सुनाई तो होश में उमर बिन खत्ताब कि हम तो दीन ही छोड़ दिए थे, यार कि हम होश खो दिए थे, दीन के मनज को भुला दिए थे हम। ये तो बात तय है कुरान में। जब ये बात हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा होश में आए, इत्तला मिली। 3 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को घर में रखा गया। इन्हीं 3 दिनों में भागना जो जिम्मेदारी से है वो अबू बकर उमर से कोई सीखे। किब्र जिसके अंदर नहीं हो वो अबू बकर उमर से सीखे। रिया जिसमें नहीं हो वो अबू बकर उमर से सीखे। अबू बकर उमर को कहते कि तुम हमारे खलीफा बनो, उमर अबू बकर को कहते कि तुम हमारे खलीफा बनो। उमर ने हाथ पकड़ लिया, कह लिया मैंने मान लिया आप हमारे अमीर हैं बस। जैसे उमर ने हाथ पकड़ा सब ने कह दिया बैत ले ली, अबू बकर हमारे खलीफा है रज़ियल्लाहु अन्हु। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को गुस्ल के लिए ले जाया गया। जब गुस्ल के लिए ले गए सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, कपड़े उतार कर गुस्ल देंगे या कपड़ों के ऊपर से गुस्ल देंगे। ये तकरार चल रही, हदीस में उलमा ने लिखा तकरार चल रही, कोई फैसले को नहीं पहुंच सक रहे। जितने उस कमरे में गुस्ल देने के लिए गए थे सब पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी, उनकी दाढ़ियां उनके चेहरे को लग गई, सो गए सब। उतने में किसी आवाज देने वाले ने दी, वो किसने आवाज नहीं पता, कपड़ों के ऊपर से गुस्ल दो। अल्लाह अकबर। कपड़ों के ऊपर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया कि जिस्म को डायरेक्ट हाथ नहीं लगता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 यमनी चादरों में कफन दिया गया जिसमें खमीस और पगड़ी नहीं थी। गुस्ल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को जनाजे को लाकर रख दिया गया। सलातुल जनाजा का आगाज हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा की इमामत किसी ने नहीं की, हर सहाबी अलग अलग नमाज पढ़ते गए। और क्या उनको मौका मिला, एक एक मर्दों में से सहाबी जाता नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ता था।
मर्द पढ़ने के बाद औरतों से कहा गया तुम नमाज जनाजा पढ़ो। एक एक औरत जाते नमाज पढ़ो, इनफिरादी अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ते। अल्लाह अकबर। औरतें हटने के बाद बच्चों को भेजा गया नमाज जनाजा पढ़ के। अल्लाह अकबर। वो बच्चे कौन जी? वो खुद बचपन के सहाबा। अल्लाह अकबर। बच्चे जाके नमाज जनाजा पढ़ के आए। गुलामों से कहा गया तुम जाके नमाज जनाजा पढ़ कर। इनफिरादी नमाज जनाजा हुई, कोई जो उसे इमामत